राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी बड़ी जोर शोर से अपने उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है। वही विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल से चुनाव 2023 को लेकर खास बातचीत। देखिए, हम तो जनता के बीच में आज कोई पहली बार नहीं है। मैं पिछली बार 2018 में चुनाव लड़ा था, मैं चुनाव हार गया था। हारने के बाद में मैं एक दिन नहीं बैठा और 5 साल से मैंने, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, आदरणीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो हमें काम करने का सौभाग्य मिला और पूरे 5 साल हमने जनता की सेवा की और मैंने कभी अपने आप को फील नहीं किया कि मैं चुनाव हार गया। और ये मेरा सौभाग्य है कि 800 करोड़ रुपए का विकास कार्य हमने 5 सालों में इस विद्याधर नगर विधानसभा में एक जन सेवक के रूप में किया। और मुझे खुशी है कि जो भी मेरे सामने मुद्दे आए, समस्या आई, उनका समाधान हमने तकरीबन 90% कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी समस्या और सुविधाएं ऐसी हैं जो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकती। मेरी नज़र में आज यहाँ पे 3 चीज़ें बाकी हैं विद्याधर नगर में। एक तो यहाँ पे हम सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं खुलवा पाए, तो अगर ये मौका मिलेगा, मेरे को जनता आशीर्वाद देगी, तो निश्चित मैं कोशिश करूँगा कि एक सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलें। दूसरा, एक यहाँ गलत डिमांड है कि पूरी विधानसभा कैमरे युक्त होनी चाहिए। ये मेरी सोच है कि अगर कैमरे लग जाएंगे तो क्राइम और ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो वो भी पूरी विधानसभा को मैं कोशिश करूंगा कि कैमरे युक्त होने। और तीसरी क्या है कि ये नई बसावट है विधानसभा की, इसके एंड कोने तक, लास्ट मकान तक ट्रांसपोर्ट सुविधा होनी चाहिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। तो ये 3 सुविधाएं मैं पूर्णतः नहीं दे पाया, जिनको अगली बार हम लोगों ने प्लानिंग ली है। बाकी बीसलपुर का पानी हमने घर घर में पहुंचा दिया, रोड, बिजली, पानी, ये सब चीज़ें, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसके अंदर हमने भयंकर काम किया। कोरोना में हमने एक सेवा की, संकल्प लेके सेवा की। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने एक आह्वान किया था कि कोई भूखा नहीं सोए, और उसका हम लोगों ने पूरा आह्वान करके हमारे कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया और हम लोग बाहर निकले रोड के ऊपर, दुनिया पूरी अंदर थी, और हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की। तो हम तो एक सेवक के रूप में हैं। मुद्दे हमारे पास जो भी आए, हमने उनको हाथ का डिस्पोजल किया। सरकार होने के कारण राहत कैंप लगे, सरकार ने जो राहत दी, आज चिरंजीवी योजना के लिए मैं कह सकता हूँ कि एक वरदान साबित हो रही है। जहाँ जहाँ जाते हैं, हम 63,000 घरों में गए, तो वहाँ पे लोग कहते हैं भगवान भला करे अशोक गहलोत का। हमने किडनी चेंज करवाई है, 1 पैसा नहीं लगा। हमने लीवर चेंज कराया है, हमने हार्ट बाईपास सर्जरी करवाई है, किसी के नी चेंज करवाए हैं, किसी का और कोई ऑपरेशन हुआ है, तो 1 पैसा नहीं लगा। आज किसान को बिजली का बिल फ्री आने लग गया, 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, घर के अंदर 0 बिल आने लग गया। आज गरीब का बिल है, बिजली का बिल देना ही नहीं जानता गरीब को। 100 यूनिट के अंदर गरीब के 100 यूनिट आती भी नहीं। तो ये जो चीज़ें आज गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया है, वो एक सराहनीय काम है। शहरी रोजगार गारंटी योजना शायद पूरे भारत के अंदर पहला स्टेट है इसने 125 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना दी है। तो एक योजना नहीं दी, बहुत सी योजनाएं दी हैं। और अब 7 गारंटी दी, तो उनके अंदर भी मैं कह रहा हूँ कि वो भी हमारे लिए एक वरदान साबित हो रही है। एडवांस गारंटी दे रहे हैं, तो हमारी सरकार बनने जा रही है। और विद्याधर नगर से ये सीट सारे एकजुटता देख करके, लोगों का प्यार देख करके, अब की बार इतिहास टूट करके और कांग्रेस की झोली में मतलब चुनाव जीता जाता है, या जनता के हाथ में है चुनाव हराना जिताना। किसी एक आदमी के हाथ में ना जिताना है ना हराना है। ये चीज़ें वहम है। निश्चित तौर के ऊपर अब की बार कांग्रेस रिपीट हो रही है और सरकार कांग्रेस की आ रही है। ये मैं नहीं कर रहा, ये तो मीडिया भी कह रही है कि यहाँ पे जो नीति, जो राहत कैंप, जो योजना अशोक गहलोत सरकार ने दी हैं और जो राहत कैंप लगे हैं, उससे आज लोगों में ओपीएस, कर्मचारी डरे हुए हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो ये हमारी ओपीएस खत्म हो जाएगी। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे आज भी सरकार आने के लिए तैयार है और निश्चित तौर के ऊपर सरकार कांग्रेस की आएगी और चौथी बार अशोक गहलोत